आईपीएल 2023 के सीजन में जहां बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से निराश किया है, वहीं कुछ ऐसे गुमनाम खिलाड़ी जो गरीबी के अंधेरे से निकलकर आईपीएल की इस चकाचौंध में अपने बल्ले और गेंद के प्रदर्शन से एक अलग ही पहचान बनाई है। पहले रिंकू सिंह ने लगातार 5 छक्के लगाकर, तो कभी तिलक वर्मा टीम के लिए उपयोगी पारी खेलकर, और हाँ कभी प्रभ सिमरन का शतक मारकर आंखें नम हो जाना। इन सब मौकों पर इन सब खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया था। अब बारी थी यशस्वी के यश की। क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे यशस्वी जायसवाल की। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तारीख थी 28 दिसंबर 2001। यूपी के भदोही जिले में एक साधारण से परिवार में यशस्वी का जन्म हुआ था। पिता छोटी मोटी एक हार्डवेयर की दुकान चलाते और माता जी एक गृहिणी थी। यशस्वी के बचपन से ही क्रिकेट के प्रति काफ़ी रुचि थी। गली मोहल्ले में कहीं भी मौका मिलता वहीं खेल लिया करते। यशस्वी के क्रिकेट खेलने का शौक कब उनके पैशन में बदल गया, इस बात की भनक अब उनके पिता के कानों तक भी पहुंच गई थी। मगर यहाँ रहकर सिर्फ छोटे स्तर तक ही खेला जा सकता है, इसलिए यशस्वी ने 10 साल की उम्र में ही यूपी छोड़कर मुंबई के दादर जाने का फैसला किया। मगर यह सफ़र भी यशस्वी के लिए इतना आसान नहीं होना था, क्योंकि दादर से आज़ाद मैदान की दूरी काफ़ी थी। आज़ाद मैदान, इस मैदान को भारत का मक्का कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। ये वही मैदान है जिसने भारत को सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली और पृथ्वी शाह जैसे अनेकों सुपरस्टार दिए थे। अब यशस्वी ने मैदान के पास में ही अपने आशियाने की खोज शुरू कर दी थी और एक डेयरी की दुकान में जगह मिली। लगा किस्मत को शायद यशस्वी पर दया आ गया, मगर नहीं। मुंबई जैसे शहर में आपको कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। यशस्वी को भी डेयरी पर रुकने और रोटी के लिए डेयरी पर काम करना था। शायद यशस्वी के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मगर कुछ दिनों बाद ही डेयरी मालिक ने यशस्वी को बाहर निकाल दिया। इसके पीछे का कारण यशस्वी का दुकान पर समय न दे पाना था। चूँकि पूरा दिन क्रिकेट की प्रैक्टिस करके रात को थक कर जल्दी सो जाने के कारण यशस्वी को डेयरी भी छोड़नी पड़ी। किसी ने सही ही कहा है, मुंबई जैसे शहर में पैसा तो बहुत है, मगर सर छुपाने के लिए जगह ढूंढना उतना ही मुश्किल है। यशस्वी के लिए ये सब तो और भी मुश्किल था, क्योंकि उनके पास ना तो था सर छुपाने के लिए छत, ना जेब में उतने पैसे जो कहीं रुक सके। अब यशस्वी के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए जायसवाल ने मैदान में ही ग्राउंड मैन के साथ टेंट में रहने लगे। मगर यहाँ रहना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि टेंट में ना तो बिजली थी और ना ही पानी की उचित व्यवस्था, ना ही किचन, ना ही बाथरूम। बस खाने के लिए 2 टाइम रोटियां मिल जाती थी। कहा जाता है ना, जिसके सपनों में उड़ान होती है उन्हें छोटे मोटे पैर के घाव नहीं दिखते। यशस्वी को ये बात बहुत पहले ही समझ आ गई थी, इसलिए बिना किसी शिकायत के टेंट में रहकर प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। दिन भर प्रैक्टिस करके रात को टेंट में ही सो जाते थे। कभी कभी यशस्वी के पिता यशस्वी के लिए कुछ पैसा भेज देते हैं, मगर ये पैसा शायद यशस्वी की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त नहीं था। इसीलिए यशस्वी ने मैदान के बाहर ही पानी पूरी बेचने का काम किया। 2-3 साल तक यूं ही सब चलता रहा। मगर एक दिन जब नेट्स में अभ्यास करते समय स्थानीय कोच ज्वाला सिंह ने उन्हें बल्लेबाजी करते देखा, जहां सभी बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, वहीं यशस्वी बहुत सफाई से गेंद को हिट कर रहे थे। ये देखकर वो बहुत इम्प्रेस हुए और आगे यशस्वी की जो भी मदद हो सके वो करने का फैसला किया। धीरे धीरे यशस्वी अपनी बैटिंग की बदौलत हर किसी को इम्प्रेस कर रहे थे। उनकी बैटिंग की तारीफें ग्राउंड के चारों कोने में होने लगी थी। उनकी शानदार बल्लेबाजी और कुछ टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन के बदौलत ही उन्हें इंडिया अंडर 19 टीम में जगह मिल गई थी। यशस्वी के लिए अंडर 19 में सिलेक्ट होना यही दिखाता है, अगर आपके अंदर जुनून है तो कोई भी मुसीबत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। यशस्वी ने इस टूर्नामेंट में भी अपने बल्ले से आग लगाई। उन्होंने 133.33 की अविश्वसनीय औसत से पूरे टूर्नामेंट में 400 रन मारे, जो कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इस टूर्नामेंट की सबसे खास पारी थी सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई उनकी 7वीं पारी। इस पारी में जायसवाल ने 111 गेंदों पर नवाद 105 रनों की पारी खेली। उनकी इस 7वीं पारी की वजह से भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में पटकने दे दी थी। इस बार तो पूरे 10 विकेट से मिली ये जीत यशस्वी के आम खिलाड़ी से खास खिलाड़ी बनने का इशारा दे रही थी। हालांकि इसके बाद खेले गए फाइनल में इस अंडर 19 बांग्लादेश के हाथों हार झेलनी पड़ी, मगर इस मैच में यशस्वी पूरी बांग्लादेश टीम से अकेले लड़ते रहे।
उनके अलावा कुछ हद तक तिलक वर्मा और ध्रुव जुरेल के अलावा कोई भी खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाया था। यशस्वी एक छोर से रन बना रहे थे, वहीं दूसरे छोर से लगातार विकेटों का पतन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जायसवाल ने इस मैच में 88 रनों की पारी खेली और भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। यशस्वी को यही हार ना मानने वाली जिद ही उनके जल्दी से जल्द भारतीय टीम में आने की वजह बनी। यशस्वी के द्वारा फाइनल और सेमीफाइनल में ऐसा प्रदर्शन, अब आईपीएल की हर टीम यशस्वी पर दांव खेलना चाहती थी, मगर यशस्वी पर सबसे पहले दांव खेला राजस्थान रॉयल्स ने। यशस्वी पर इस सीजन राजस्थान ने 2.4 करोड़ की बोली लगाई और उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलकर सीधा आईपीएल में 2.4 करोड़ यशस्वी की बरसों की तपस्या का ही नतीजा था। मगर अपने आईपीएल के पहले सीजन में यशस्वी को ज़्यादा मौके नहीं मिले। कुछ मौके मिले भी तो यशस्वी का प्रदर्शन वहाँ कुछ खास नहीं था। यशस्वी को उनकी पहचान आईपीएल 2000 के सीजन में मिली, जहां उनके बल्ले से पूरे सीजन बस चौके छक्के देखने को मिले। इस सीजन उन्होंने इस समय के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज जॉस बटलर को अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से फीका कर दिया था। सब लोग बटलर से ज़्यादा यशस्वी की बैटिंग के लिए राजस्थान का मैच देखने लगे थे। रातों रात यशस्वी एक आम खिलाड़ी से सुपरस्टार बनते जा रहे थे। उनके द्वारा मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेली गई 124 रनों की पारी यशस्वी के जीवन के कुछ खास पलों में से एक थी, क्योंकि इस मैच में उन्होंने अपने कोच को पहली बार इस मैच को लाइव देखने के लिए बुलाया था। यशस्वी ने इस मैच से पहले ही बोल दिया था कि वे इस मैच में एक बड़ी पारी खेलने वाले हैं और अपने कोच के आशीर्वाद से हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस आईपीएल सीजन यशस्वी का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धमाकेदार पारियां खेलकर वे सिलेक्टरों का ध्यान भी अपनी ओर खींच रहे थे। यशस्वी ने इस सीजन एक और बड़ा दावा क्या किया, वो था आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक। यशस्वी ने इस साल एक मैच के दौरान कोलकाता के खिलाफ मात्र 13 गेंदों पर 50 लगा दी थी। यशस्वी ने आईपीएल के इस सीजन में 48.08 के बेहतरीन औसत से 625 रन बनाए और यही नहीं, फर्स्ट क्लास करियर के मात्र 15 मुकाबलों में यशस्वी ने 1844 रन मार दिए, जिसमें उनका औसत 80 का है। इन्हीं अच्छे प्रदर्शन की बदौलत यशस्वी को वेस्टइंडीज जाने वाली भारतीय टीम में पहली बार शामिल कर लिया गया। अब बस यही दुआ करते हैं यशस्वी अपने प्रदर्शन को जारी रखें और भारत के लिए अनेक कीर्तिमान बनाएं। जय हिंद, जय भारत।